नमस्कार प्यारे साथियों। और आज 7 मई का दिन, रात्रि के 9 तो बज चुके हैं और वक्त भी हो चला है हमारा अपना कार्यक्रम शुरू करने का। आज की बात आपके साथ। प्रिय साथियों, आज का जो दिन है वो विशेष रूप से दो चीज़ों के लिए विशेष रूप से माना जाता है। और आज के दिन एक तो हम वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मना रहे हैं। साथियों, जीवन एक दौड़ है और इस दौड़ में सबको दौड़ना पड़ता है। अगर आप दौड़ेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। रेस चाहे 100 मीटर की हो, 200 मीटर की हो, 4x100 हर्डल्स, मैराथन हो या फिर 1500 मीटर या 3000 मीटर की, यू हैव टू रन योर रेस। जिंदगी एक दौड़ है, इसलिए यहाँ पर दौड़ना ही पड़ता है। और अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए। और अगर आप चल नहीं सकते हैं तो बैठकर खड़े उठ जाइए। और अगर आप खड़े भी नहीं उठ सकते हैं तो रेंगते हुए चलें, लेकिन चलें जरूर। हर काल में, हर हाल में यू हैव टू रन। जैसे एक बहुत सुंदर गाना मुझे याद आ रहा है कि तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, तुझे चलना ही होगा, तुझे चलना ही होगा। और अगर तू चलेगा नहीं तो राहें किसी के लिए रुकती नहीं है, निकल जाती हैं, चल पड़ती हैं। दोस्तों, इसीलिए वर्ल्ड एथलेटिक्स डे आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में बच्चों की जो प्रतियोगिता होती थी उसमें एथलेटिक्स एक प्रोमिनेंट स्थान रखती है। और इवन ओलंपिक गेम्स तक गोल्ड मेडल्स, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल्स एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। और स्प्रिंट 100 मीटर की और मैराथन जो है वो 26 मील की, माइल्स, एक रेस बहुत दूरी की है, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, और एक सिर्फ 100 मीटर की है। इन सभी दौड़ों को याद करते हुए हैप्पी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे माय डियर फ्रेंड्स। आप सबको वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है और इस अवसर पर हम आपको हार्दिक बधाई, मुबारकबाद देते हैं। और ये भी कामना करते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक साहित्यकार थे, कवि थे, लेखक थे और स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता भी थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को आज हम याद करते हैं। वे महात्मा गांधी जी के हम सफर थे और कहा तो ये भी जाता है कि महात्मा गांधी ने ही उनको गुरुदेव की संज्ञा दी थी। साथियों, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, इसकी रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखे। आमार सोनार बंगलो, ये राष्ट्रगान बांग्लादेश का है, और जन गण मन ये भारत का है। दोनों गान जो है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। दोस्तों, 1913 में गीतांजलि जो काव्य संग्रह है उसको लिखने पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिला था। आज उनकी जयंती पे हम उनको शत शत नमन करते हैं। भारत ने स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया, जिन्होंने भारत के विचार, भारत के दर्शन और भारत की सोच की आधारशिला रखी। और आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जयंती अवसर पर हम उनको अपना नमन करते हैं। और मजे की बात, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर शिमला भी आए थे, शिमला ठहरे बालूगंज के पास।
एक चैडविक नो वुडफील्ड नाम का हाउस है जहां पे वे ठहरे थे। और ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी गीतांजलि की कुछ कविताएं इस घर में भी रची। वुडफील्ड, अगर आप कभी बालूगंज जाएंगे तो बिल्कुल बालूगंज के समीप आज भी वो कॉटेज है जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जब हिमाचल या शिमला आए थे उस घर में ठहरे थे। तो साथियों, ये है राष्ट्र कवि, नोबेल प्राइज विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर हमारी तरफ से उनको शब्दों की श्रद्धांजलि। चलिए, मित्रों का स्वागत करना बहुत लाजमी है। और शीला वर्मा जी को नमस्कार। शीला जी कैसी हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। धन्यवाद, आपने समय निकाला। डियर सुरेंद्र ठाकुर जी नमस्कार। मनोज जी, सरका घाट मंडी द ग्रेट, हाउ आर यू? काजल शर्मा लेक्चरर, गुड इवनिंग काजल, नाइस टू सी यू। और कैलाश जग्यान जी रोडू से हमारे मित्र, जय श्री राम। मोनिका भारद्वाज, नेत्री झांसी की रानी मोनिका भारद्वाज फ्रॉम कोटगढ़। और सीमा वर्मा जी घेणी से जुड़ी हैं। सीमा वर्मा जी ने टॉप व्यूवर्स अवार्ड जीता है। सीमा जी, घेणी के किस पते पर आपकी किताब भिजवाऊं मैं? अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें तो बहुत मेहरबानी। आप टॉप व्यूवर्स का जो अवार्ड था, जो हमने पिछले हफ्ते डिक्लेयर किया था, उसमें आप विजेता आई थी। और मुझे अगर आप अपना व्हाट्सएप पे एड्रेस भेज दें तो बाय पोस्ट आपकी हमारी पुस्तक आप तक पहुंचेगी। और हमारे चुना ठाकुर जी एजुकेशनिस्ट हैं और मीना राम शर्मा जी को जय श्री राम। मीना राम जी कैसे हैं आप? स्वागत। अनीता शर्मा जी गुड इवनिंग। अनीता जी, आपने क्या व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेजा? नहीं भेजा तो कृपया भेज दीजिएगा। करमचंद भाटिया साहब को आदरणीय डॉक्टर साहब जी को शुभ रात्रि, प्रणाम, नमस्कार। भाटिया साहब एक अजीम हस्ती हैं, शानदार शख्सियत के मालिक हैं, जबरदस्त व्यक्तित्व है, बेबाक बोलते हैं और जो बोलते हैं सच बोलते हैं। स्वागत आपका बहुत बहुत। और दिनेश वर्मा जी भी जुड़े हैं, जय श्री राम। और प्रमोद कुमार जी हमारे मित्र, नमस्कार। और शिमला ग्रामीण के नेवला से संजू ठाकुर, हरपाल जी को नमस्कार। नमस्कार। कमलेश मेहता जी, जय हो देवता चतुर्मुख साहब की नमस्कार। दोस्तों, दुनिया की बात करते हैं। दुनिया के मेले में डोनाल्ड ट्रंप, ईरान का युद्ध चल रहा है जबरदस्त तरीके से। और देश की बात करें भारत की, तो भारत में बंगाल चुनाव की हिंसा खत्म नहीं हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी को 2 स्थानों पर हराया और अब मुख्यमंत्री भी बनने वाले हैं, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे चंद्रभान, कल रात 10:30 बजे उनके ऊपर 10 गोलियां बरसाई गई। 2 गोलियां उनके हार्ट, दिल के आर पार हो गई और उनका देहांत हो गया। ये जबरदस्त हिंसा का तांडव नृत्य है। शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट, जो कि एयरफोर्स में काम कर चुके हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, राजनीति तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होती है। और अगर इस किस्म के कुकृत्य, हिंसा होती है तो ऐसी राजनीति से हमको दूर ही रहना चाहिए। राजनीति देश को जोड़ने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए होती है। और राज नेगी जी भी जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। नंदलाल भंडारी जी हमारे मित्र। नीटू वर्मा द ग्रेट भाई जी को नमस्ते। भाई, दूर से नमस्ते करोगे, मुझे फोन तो किया करो। कल आप मुझे फोन करेंगे नीटू, या मैं आपको फोन करूंगा, राइट? सबसे बात करते हैं पर हमसे बात नहीं करते हैं।
धैर्य भंडारी दी ग्रेट। नमस्कार साथियों, हमने दुनिया की बात की, देश की बात की, प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में 3500 से ऊपर पंचायतों का चुनाव शुरू हो गया है। आज प्रधान पद के लिए बहुत से लोगों ने नामांकन दाखिल किए, जिला परिषद के लिए भी लोग दाखिल कर चुके हैं और वार्ड मेंबर्स के लिए कंसेंसस, आपसी तालमेल मेलजोल के द्वारा निर्विरोध चुनने का प्रयास जारी है। दोस्तों, पंचायत चुनाव के क्या क्या फायदे हैं? नंबर एक, जितने भी आज तक गीले शिकवे होते हैं मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, वो दूर हो जाता है। लोग एक दूसरे के चूल्हे के पास, रसोई घर में पहुंचते हैं। कोई माफी मांगता है, कोई चरण छूता है, कोई वादा करता है, कोई कान पकड़ता है। वोट की खातिर हम सब कुछ करेंगे, सिर्फ वोट दे दीजिए। नाक से लकीरें चाहते हैं तो वो भी दे देंगे, क्योंकि वोट होता ही इतना कीमती है। एक एक वोट से फैसला होता है जीत हार का। इसलिए जो उम्मीदवार होते हैं उनके दिल में, मन में बहुत धड़कन होती है। इसलिए वो पुरानी दुश्मनी भूलकर, गीले शिकवे सुखाकर, माफिया मांगकर, गले मिलकर, भविष्य के वादे करके वोट हासिल करने का भरसक प्रयास करते हैं। गांव में, बिरादरी में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, पार्टीज में ये मनमुटाव अक्सर रहता है। किसने किसी को वोट नहीं दिया, किसी ने किसी को हरवाया, ये सब बातें रहती है। दोस्तों, मैं ये खेल बहुत देख चुका हूं। मैं 4 विधानसभा लड़ने का मुझे ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 2003, 2007, 2012, 2017 4 चुनाव मैंने विधानसभा के लगातार लड़े। 22 में गफलेबाजी के चलते मुझे टिकट नहीं मिल पाया और फिर मैंने चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया। लेकिन 2027 में 5वीं बार चुनाव हम फिर लड़ेंगे, जनता के लिए, जनता की अदालत में, जनता की सेवा करने के मजबूत इरादे के साथ। बहरहाल, मैं पंचायती राज इलेक्शंस की बात कर रहा था। लोग पूरे मतभेद खत्म कर देते हैं आगे के लिए। और दोस्तों, जब चुनाव संपन्न होता है उसके बाद अगले 5 साल के लिए नए मतभेद खड़े हो जाते हैं। उसने मुझे वोट नहीं दिया, उसने मुझे काटा, उसने मुझे चुनाव में हरवाया, और वो अगले 5 साल तक वो मनमुटाव चलता रहता है। नंबर 1। नंबर 2, पंचायती राज चुनाव से लोकल लेवल पे एक उत्कृष्ट नेतृत्व भी उभर कर सामने आता है। कई तो बहुत बढ़िया नेता सामने आते हैं, कई बड़े अच्छे इफेक्टिव प्रधान, जिला परिषद मेंबर्स, वार्ड मेंबर्स, जिनको सेवा करने की धुन होती है। और दोस्तों, लोगों को ऐसे लोगों का चुनाव करना चाहिए जो लोग वाकई में ही समर्पित हो और गांव से जुड़े हुए हो, गांव में रहते हो, गांव के मुद्दों को जानते पहचानते हो। इसलिए, और सबसे ऊपर, ईमानदार आदमी को आप जरूर चुनिएगा। हिमाचल की बात, मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में आज मौसम ठीक रहा, धूप खिली रही। कल के लिए भी मौसम का अनुमान यही है कि सूरज चमकेगा, बादल छटेंगे, नीला आसमान दिखेगा। दोस्तों, धर्म संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण 16 कला युक्त व्यक्तित्व थे। छल, कपट, गुस्सा, नेतृत्व, प्यार, वात्सल्य, दोस्ती का साथ, गरीबों का साथ, सारी कलाएं भगवान श्री कृष्ण में थी। कहने का मतलब, इस दुनिया में जीने के लिए आपको योगेश्वर कृष्ण का रूप धारण करना पड़ता है, ताकि आप युद्ध भी जीतें, शांति भी करवाएं, छोटों से भी मिले और बड़ों से भी मिले और दुश्मनों का संहार करें। इसलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपकी बात में आप सदैव मुस्कुराते रहें, क्योंकि
इंसान ही एक ऐसा जीव है जो मुस्कुरा सकता है। उसके लाल होंठ, सफेद दांत ईश्वर ने इसीलिए बनाए हैं कि जब इंसान मुस्कुराता है तो होंठों की लाली और दांतों की सफेदी चमकती है और अनायास ही सबको अच्छी लगती है। इसलिए मुस्कुराते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा और जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा। और दोस्तों, शख्सियत में आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और आज वो कोलकाता गए ममता बनर्जी से मिलने के लिए। चुनाव में हारने के बाद ममता बनर्जी से मिलने वालों में अखिलेश यादव पहले शख्स हैं। उन्होंने कहा कि दीदी आप हारी नहीं है, हम नहीं मानते कि आप हारे हैं। ढांढस बंधाया और उनका मन बड़ा किया अखिलेश यादव ने। दोस्त वही जो विपत्ति के समय दूसरे का साथ दे। राजनीति की बात करते हैं दोस्तों। तमिलनाडु में विजय की पार्टी बहुमत तो हासिल कर गई, परंतु राज्यपाल अभी सरकार बनाने का न्योता नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कुछ विधायक कम है। और जहां तक ताल्लुक है असम का, 12 मई को असम में हेमंत बिस्व शर्मा दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ देंगे। आज बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ। नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल में तैयारियां चल रही हैं। अमित शाह पर्यवेक्षक के रूप में कोलकाता पहुंच गए हैं और अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। शुभेंदु अधिकारी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी में कई बार कयास गलत हो जाते हैं। दोस्तों, वक्त समाप्त। आज की बात आपके साथ और कुछ हमारे मित्र जुड़े हैं, उनका स्वागत हम करेंगे। और दिनेश शर्मा जी और प्रमोद कुमार जी हमारे मित्र, संजू ठाकुर जी और हरपाल जी, कमलेश मेहता जी, मदनलाल शर्मा जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय नंदलाल भंडारी जी, करमचंद भाटिया जी को बहुत बहुत नमस्कार। राज नेगी जी, नीटू वर्मा दी ग्रेट, धैर्य भंडारी एंड नरेश शर्मा जी, मदनलाल बुशहरी साहब जुड़े हैं। गुरुदेव जी तत्तापानी से, महेंद्र शर्मा जी को जय श्री राम। नरेंद्र मेहता जी हमारे मित्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सीमा वर्मा जी को भी यस आई विल शेयर डेफिनेटली, थैंक्स सो मच। और नरेश शर्मा आफ्टर इलेक्शंस, यस। विकी कटोच, गुड टू सी यू विकी जी। सुषमा गायत्री जी पहुंच चुकी हैं कार्यक्रम में। बहुत पुरानी नेत्री हैं सुषमा गायत्री जी, हमारी साथी रही हैं राजनीति में। आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। सुषमा जी, आपकी जानकारी के लिए आज की बात आपके साथ पिछले 4 वर्षों से रात्रि 9 से 9:30 बजे तक हर रोज लाइव कार्यक्रम होता है। कृपया करके जुड़ते रहिएगा जब जब आपको समय हो। दीपा सिंगला जी रामपुर से, मेरा आपको नमस्कार। मनु वर्मा जी, बधाई आपको, आज आपने बीडीसी का अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हमारी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ। जय श्री राम। गुड इवनिंग। और संजीत ठाकुर जी को जय श्री राम। जगदीश शर्मा जी, 2027 का साल होगा, प्रमोद भाई का नाम जरूर होगा, कोई नहीं रोक सकता, लिख के ले लो भाई। धन्यवाद, आपने हमारी हौसला अफजाई की, लेकिन हमको काम बहुत करना पड़ेगा। जगदीश जी, थैंक्स सो मच। राज शर्मा जी, लुकिंग स्मार्ट सर विदाउट स्पेक्स। आई गॉट ए पॉइंट, नाउ आई डोंट पुट ऑन स्पेक्स। वो वैसी आदत पड़ गई थी और फिर किसी ने मुझे रोका नहीं, किसी ने मुझे टोका नहीं, इसलिए
जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको रोके, जो आपको टोके, और जो ठीक नहीं लगे उसको मुंह पे कहिएगा ताकि आपका मित्र अपने को सुधार सके। राज शर्मा जी, थैंक्स सो मच। नाउ आई डोंट पुट ऑन स्पेक्स एंड इवन विदाउट स्पेक्स थिंग्स आर फाइन। थैंक्स सो मच। सीपी भारद्वाज जी को जय श्री राम, जय हिंद। और जतिन दीक्षित लिखते हैं डॉक्टर साहब नमस्कार, थैंक्स सो मच। कमलेश मेहता जी, गुड इवनिंग। पंडित शशिपाल डोगरा साहब की धमाकेदार एंट्री और राष्ट्रीय सह संचालक आलोक जी के साथ बहुत सुंदर सॉरी तस्वीरें आपकी रामपुर से देखने को मिली। और पिछले कल आलोक जी जो संघ के सह चालक हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनका हमारे विश्वविद्यालय में आना हुआ था और हमारे डिपार्टमेंट में उनका 1.5-2 घंटे का उद्बोधन था और हमारी भी उनसे मुलाकात हुई थी। धन्यवाद आदरणीय पंडित शशिपाल डोगरा जी। सुषमा गायत्री जी को हमारा फिर से नमस्कार। और हरपाल समरेल, ठीक है। मुन्नालाल ठाकुर जी को नमस्कार, गुड इवनिंग और जय श्री राम। रेयोग से जुड़े हैं मुन्नालाल जी, थैंक्स सो मच। देवता चतुर्मुखी जय, नमस्कार। साथियों मुझे इजाजत दीजिएगा, कार्यक्रम आपका। दीवान वर्मा जी, गुड। दीवान वर्मा जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं लास्ट में, क्योंकि आजकल ये मंडियालू पंचायत जो कि बसंतपुर से कटकर नई पंचायत बनी है, चुनाव लड़ रहे हैं प्रधान का। दीवान वर्मा जी इज अ वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंट, हेल्पफुल और सबके मददगार है। और मेरा ये मानना है कि लोगों को, जनता जनार्दन को ऐसे लोगों को अवश्य ही वोट देना चाहिए ताकि वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, चुनौतियों को स्वीकार कर सके और लोगों की मदद कर सके। दीवान जी, आपने अपना नामांकन पत्र मंडियालू पंचायत से आज शिमला ग्रामीण के तहत भर दिया है। आपको हमारा बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं और आप जीत की तरफ अग्रसर हो और जनता खुले मन से आपका साथ दे, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। विश ऑल द बेस्ट। साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का, मुझे इजाजत दीजिएगा। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।